जब ज्ञान हो जाता है तो फिर कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये है कि जब इंसान उस अवस्था में चला जाता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं चाहिए। वो जानता है कि शरीर तो नहीं है। जो क्रियाएं, भोजन, खाना पीना, जो भी क्रियाएं ये हो रही हैं वो शरीर के आधार पर हो रही हैं, और इनमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लगे हुए हैं। और वो जान लेता है कि मेरा स्वरूप तो इन सब से भी परे है, मैं इन सब से भी परे हूँ। जैसे कि गहरी नींद है ना, क्या आपको वहाँ कुछ चाहिए? यही हमारा मूल स्वरूप है। वहाँ सिर्फ हुआ जाता है, होने का तो भाव है, और चाहिए या कोई इच्छा या कोई सुख दुख कुछ नहीं। आप और कुछ नहीं जानते, गहरी नींद को तो जानते हो ना। वहाँ क्या आपका शरीर रहता है, मन रहता है, बुद्धि रहती है, चित्त रहता है, अहंकार रहता है। जब यही नहीं रहे जिनको चाहिए, तो फिर इच्छा किसको रहेगी? वो तो इच्छा से परे हो जाता है। इसलिए अब उसे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को नहीं चाहिए, मन को नहीं चाहिए। वो देखता है कि मन अपने स्तर पर कार्य करता है, करने दो। शरीर की अपनी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता पूरी करने दो। लेकिन वो इनमें फंस कर नहीं रहता, इनसे परे हो जाता है। इसलिए अब उसको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए सब कुछ। समझ रहे हो ना? लेकिन वो देख लेता है कि शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। जो इनको चाहिए उनको प्रकृति दे रही है। वो इनसे परे है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जय सच्चिदानंद।